अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस के सिविक्स का चैप्टर 1 का नाम है पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम जान लेते हैं पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे अपनी पावर को बांटना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में हमें किस तरह से मतलब एक तरीके से एबिलिटी देती है, तो आप क्या कहेंगे कि उसे वीक करती है कि गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग गवर्नमेंट को वीक बनाती है तो आप गलत है। अगर हम गवर्नमेंट में पावर सही से शेयर करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांग बनेगी। ओके, और एक डेमोक्रेटिक स्टेट या कंट्री की यही पहचान होती है कि वहाँ पे जो पावर है वो किसी एक के हाथ में होने के बजाय सबको इक्वली मिलनी चाहिए। ओके, जिससे जो कंट्री है वो अच्छे से चलेगी और वो डेमोक्रेटिक भी कहलाएगी। अब इस चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग को लेके बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम इस पार्ट 1 वीडियो में बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ बेल्जियम के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक देश है, ओके, कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है जिसकी जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रसेल्स। बेल्जियम और ब्रसेल्स जो उसकी कैपिटल सिटी है, इन दोनों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बेल्जियम है वो अपनी बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मन के साथ शेयर करता है। ओके, और जो बेल्जियम पूरे बेल्जियम की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो 1 करोड़ है, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और बेल्जियम की 1 करोड़ है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बेल्जियम है वो अलग अलग मतलब 2 तरह की भाषाओं में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें मैं अभी सिर्फ बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको पूरा बेल्जियम के ऊपर बताऊंगा, बाद में हम ब्रुसेल्स पे आएंगे, ठीक है। तो जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम में 3 कैटेगरी में लोग को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहला है डच स्पीकिंग, दूसरी लैंग्वेज है फ्रेंच स्पीकिंग और थर्ड लैंग्वेज है जो कि सिर्फ 1% है, वो है जर्मन स्पीकिंग। तो इन 3 लैंग्वेजेस के ऊपर हमारा पूरा बेल्जियम है। अब इन 3 लैंग्वेजेस के बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेल्जियम है वो अपनी बॉर्डर नीदरलैंड, जर्मन, फ्रांस और लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो बेल्जियम है उसकी टोटल पॉपुलेशन 100% है। ओके, 100 में से 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच लोगों की है, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। जो हमारा बेल्जियम है, पूरा बेल्जियम वो फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन में डिवाइडेड है। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग है जो कि 59% है। मैं सिर्फ बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। बेल्जियम में 100% में से 59% पीपल जो है वो है डच स्पीकिंग और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जो 40% पॉपुलेशन है वो है फ्रेंच स्पीकिंग, जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इन बेल्जियम from 100% population, 59% population is of Dutch speaking, which live in Flemish region. Second important point to be noted, out of 100% population, 40% population is of French speaking, which live in Wallonia region. Okay, तो ये आपने देख लिया। सबसे पहले ये हमारा पूरा बेल्जियम, आप इसे पूरा बेल्जियम कंसिडर कीजिए। ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और एक तीसरा पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में ओके यानी कि हमारे फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश
डच जो कि 59% है। ओके, ये पूरा बेल्जियम है, पूरे बेल्जियम की पॉपुलेशन 100% है, जिसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद जो 20% है वेलोनिया रीजन का, वेलोनिया रीजन, उसमें जो 20% लोग हैं, ओके, वो हमारे हैं 20 नहीं, सॉरी 40% है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा पूरा बेल्जियम है। ओके, मैं एक बार आपको से बता देता हूँ, ये हमारा पूरा बेल्जियम है। ठीक है, ये हमारा पूरा बेल्जियम, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, पूरा बेल्जियम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में जो कि है फ्लेमिश रीजन, में डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, डच, जो कि 59% है। पूरे बेल्जियम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 3 कैटेगरी में लोग डिवाइडेड है, फ्रेंच, जर्मन एंड डच स्पीकिंग। 59% डच स्पीकिंग है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ओके, 40% ओके, फ्रेंच स्पीकिंग 40% है, जो कि वलोनिया रीजन में रहती है। ओके, 59% फ्लेमिश रीजन में रहने वाली है, जो डच बोलती है। 40% वलोनिया रीजन में रहने वाली है, जो फ्रेंच बोलती है। और जो 1% बचे वो रहते हैं जर्मन स्पीकिंग। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। यहाँ पे हमने सिर्फ बेल्जियम की बात की है, ब्रुसेल्स पे अभी मत जाइएगा। बेल्जियम में 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं। ओके, और 1% लोग जर्मन स्पीकिंग बोलते हैं। That's it, सॉरी। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। पूरे बेल्जियम में 59% लोग हैं जो डच बोलते हैं, 40% लोग हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग हैं जो जर्मन स्पीकिंग बोलते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम आएंगे कैपिटल सिटी ब्रसेल्स पर, यानी कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी पर। ठीक है, अब जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, उसमें क्या है देखिए ध्यान से। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, बाद में मैं आपको लिख के बता दूंगा। ओके, तो हम बात करते हैं ब्रुसेल्स की, यानी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की। अब ब्रुसेल्स में ये हमारा ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फ्रेंच स्पीकिंग, जो है 80%, और दूसरा है डच स्पीकिंग,
जो कि है 20%। ओके, अब यहीं पे अगर मैं आपको बेल्जियम में बता दूं तो ये है आपका बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। ओके, ये आपके था ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, जिसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। यानी कि ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मेजॉरिटी में है, क्योंकि ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग, यानी कि मेजॉरिटी तो उनकी हुई ना। और बेल्जियम जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें 59% है डच स्पीकिंग, 40% है फ्रेंच स्पीकिंग और 1% है जर्मन स्पीकिंग। क्लियर है? बेल्जियम में 59% है डच स्पीकिंग, 40% है फ्रेंच स्पीकिंग और 1% है जर्मन स्पीकिंग। बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग है 80% और डच स्पीकिंग है 20%। दैट्स इट, कुछ और नहीं समझना। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, ओके, अब हम ब्रुसेल्स और बेल्जियम की बात करें। ये हमारा बेल्जियम, और ये है हमारा ब्रुसेल्स। ये है ब्रुसेल्स। ओके, अब जो आपका बेल्जियम है, बेल्जियम में जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच वो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी। और जो डच स्पीकिंग है, डच वो है मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी। और जर्मन स्पीकिंग है 1%। ठीक है, ये हो गई बेल्जियम की बात। ब्रुसेल्स में, अब आप ब्रुसेल्स में मत आइए, आप बेल्जियम पे रहिए। ठीक है, तो ये आपका बेल्जियम है। अब बेल्जियम में जो आपका, मैं आपको कुछ मार्क्स अंडरलाइन करा देता हूँ। जो आपकी बुक है उसका पेज खोलिए, फ्रंट पेज। ओके, जिसमें आपको कुछ चीजें मार्क करनी है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए कि फ्रेंच माइनॉरिटी में है और डच जो है वो मेजॉरिटी में है। कहाँ पे? बेल्जियम में। बेल्जियम एक पूरा कंट्री है जिसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब जो ये डच है वो 59 है और ये 40। ठीक है, जो डच स्पीकिंग है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो वेलोनिया रीजन में रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80% है, फ्रेंच 80% है और डच 20%। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आपका पूरा आगे का चैप्टर बेस्ड है। पहला पॉइंट है कि
ज्यादा है। और दूसरा पॉइंट जो आपका फ्रेंच है, उसकी पॉपुलेशन कम है। ठीक है। अब जो डच है उसकी पॉपुलेशन बेल्जियम में, होल बेल्जियम में, होल बेल्जियम, बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में, इतना आपको पता है। अब जो डच स्पीकिंग है वो सिर्फ पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है और फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो भले ही कम है लेकिन वो इकोनॉमिकली जो डच है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है और फ्रेंच पॉपुलेशन में कम है पूरे बेल्जियम में। लेकिन जो डच है वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा वीक है और जो फ्रेंच है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रही है बात? बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग ज्यादा है और फ्रेंच स्पीकिंग कम है, जिसमें डच स्पीकिंग है वो इकोनॉमिकल यानी आर्थिक क्षेत्र में बहुत कमजोर है, जबकि फ्रेंच स्पीकिंग जो बहुत ही कम है वो आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही ताकतवर है, या कह सकते हो वो आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है उनके आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है। अब लेकिन जो ब्रुसेल्स है उसमें फ्रेंच 80% है और डच 20% है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। बस हमें इसमें इतना ही पढ़ना है कि जो बेल्जियम है वो पूरे बेल्जियम में डच 59% है लेकिन इकोनॉमिकली वीक है। फ्रेंच पूरे बेल्जियम में 40% है लेकिन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, जिसमें फ्रेंच 80% है यानी मेजॉरिटी में है और डच 20% है जो कि माइनॉरिटी में है। अब आगे क्या होता है कि जब हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे, ओके, एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। अभी तो आप अपने दिमाग में इतनी चीज बस क्लियर रखिए कि जो बेल्जियम है उसमें 3 तरह के लोग रहते हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग, जिसमें जो ये दोनों हैं ये अलग अलग रीजन में बटे हुए हैं। पूरे बेल्जियम में ये अलग अलग रीजन में बटे हुए हैं, एक वेलोनिया और एक फ्लेमिश। ओके, वेलोनिया रीजन में हमारे जो है फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं और फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग रहते हैं। डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है पूरे बेल्जियम में और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है पूरे बेल्जियम में। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की तो जो फ्रेंच है वो 80% है यानी कि वो मेजॉरिटी में है और जो डच है वो 20% है जो कि माइनॉरिटी में है। डच इकोनॉमिकली बहुत वीक है लेकिन पॉपुलेशन में ज्यादा है। फ्रेंच इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन पॉपुलेशन में थोड़ा कम। ओके, अब बस इतनी चीज आप क्लियर रखिए। अब इसके आगे हम शुरू करेंगे हमारा श्रीलंका और उसके बाद आएगा हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये एकोमोडेशन इन बेल्जियम के अंदर हमने क्या पढ़ा। ओके, तो पार्ट 2 में हम श्रीलंका के ऊपर डिस्कस करेंगे और बाद में हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपके लिए सस्पेंस बना रहेगा कि भले ये लोग अलग अलग रीजन में बटे हुए थे लेकिन एकोमोडेशन इन बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ, यानी जो बेल्जियम की साझेदारी है जिसे आप हिंदी में कहेंगे, तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि इतना सस्पेंस जो था वो आगे और बढ़ गया। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि जो बेल्जियम है वो वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो कम थी और डच स्पीकिंग ज्यादा थी। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थी और डच स्पीकिंग कम थी, लेकिन फ्रेंच इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और डच इकोनॉमिकली बहुत ही वीक था। दैट्स इट। अभी आप इतना ही क्लियर रखिए। चलिए, तो ये पार्ट 1 वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम
बेल्जियम पे शिफ्ट होंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, ओम साई राम। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा हिंदी साहित्य काव्य के चैनल में ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और शेयर तो जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे श्रीलंका को। ओके, और उसके बाद पार्ट 3 वीडियो में हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, ओम साई राम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।